नमस्कार सभी पत्रकार साथियों को। लोकतंत्र के इस पावन त्योहार पे आज ये जो हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं तमाम तहसीलवासियों को, तमाम हमारे करीबन जो 2.5 लाख जो वोटर हैं तहसील के, आप सबको इस लोकतंत्र के इस पावन त्योहार की मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ आज हमारी नगर पालिका की जो चेयरमैन श्रीमती आजन बातू जी, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। मैं हमारे परमपिता परमेश्वर से, ईश्वर से, अल्लाह ताला से उनकी आत्मा की शांति की दुआ करता हूँ। आज जैसा कि राजस्थान में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका और आने वाली जो 25 अगले माह की 25 तारीख को विधानसभा चुनाव के लिए पूरा राजस्थान वोटिंग करने जा रहा है। मैं मुख्य रूप से अपनी बादरा तहसील के जितने भी हमारे सम्मानित वोटर हैं, आपसे सबसे पहले अपील करता हूं कि शांतिप्रिय की इस चुनाव को संपन्न कराएं। चुनाव आते जाते रहते हैं हर 5 साल में। व्यक्तिगत द्वेषता, व्यक्तिगत किसी के साथ में दुर्भावना ना रखें, जिससे हम एक सुदृढ़, एक सभ्य समाज की संरचना जो है उसको कायम रख सके। हमारी संस्कृति, हमारे जो पुराने जो उसूल हैं, उन उसूलों पर रह के इस चुनाव को हम संपन्न कराएं। रही बात हमारे चुनाव लड़ने की, आज हमारे तमाम कार्यकर्ता, तहसील के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, जो हमारी 250 लोगों की जो कार्यकारिणी है, आज तमाम कार्यकारिणी से एक बैठक होके सभी कार्यकर्ताओं ने एक निर्णय लिया है कि आने वाले चुनाव में हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम नामांकन करने जा रहे हैं। 5 तारीख को हम नामांकन भर रहे हैं। जैसा कि तहसील में मुख्य रूप से 2 ही जो बड़े नेता कहूंगा मैं, ये बड़े नेता चुनावी बुगुल फूंक चुके हैं। श्राद्धों के चलते हमने नवरात्रा में हमारे चुनावी कैंपेन की, हमारे चुनावी अभियान की हमने शुरुआत की है। आज जिस तरीके से तमाम जो हमारे कार्यकर्ता आए हुए थे, तहसील में हमने प्रभारी जो है श्री ओम जी रामपुरा रांगीड़ी, श्री ओम जी को प्रभारी नियुक्त किया है। युवाओं के लिए जो हमारी युवा टीम रहेगी, उसके लिए श्री नरेंद्र जी बिजानिया जो गदरा पंचायत से आते हैं। एससी मोर्चा में हमारे राजा जी धानक हैं जो रतनपुरा पंचायत से आते हैं, और श्री विनोद जी मेघवाड़ हैं। इस कार्यकारिणी को और आगे धीरे धीरे बढ़ा के हम चुनाव तक एक विस्तृत रूप धारण करेंगे। जोन वाइज ना बांट के हमने हमारे चुनावी कैंपेन को रूट वाइज बांटा है। बिरानी रूट पे रण सिंह जी बेनीवाल को हमने प्रभारी नियुक्त किया है और सह प्रभारी श्री जयवीर जी डूडी को किया है। हमारे जो प्रभारी हैं रण सिंह जी बेनीवाल ये बिरानी से और जयवीर जी सुदपुरा पंचायत से आते हैं। राजगढ़ रूट पे श्री बलराज जी भाकर को हमने नियुक्त किया है। सर्वसहमति से आदमपुर रूट पे श्री जयसिंह जी फगेड़िया जो पूर्व में ब्लॉक मेंबर रह चुके हैं। परिसीमन पंचायतों के अंदर होशियार सिंह जी व उनकी टीम हमारे लिए चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाएगी। मलसीसर रूट पे श्री कैलाश जी शर्मा, और सोशल मीडिया के लिए राष्ट्रवादी सरपंच उर्फ केडी रणवा ने आज ऑफिशियली रूप से हमें ज्वाइन किया है। और एलसी राजस्थानी जो किराड़ा पंचायत से आते हैं, यानी कि आज हमारी जो कार्यकारिणी जो गठित की गई है, इस कार्यकारिणी को और विस्तृत किया जाएगा। हमने 36 कौमों को साथ रखते हुए हमने हर वर्ग को हमारी इस कार्यकारिणी में हमारे कार्यकर्ताओं ने एक सुदृढ़ और एक जातिगत तरीके से जो चुनाव लड़े जाते हैं उससे कोसों दूर जाके हमने हर समाज के लोगों को एक साथ लेके आगे चलने का निर्णय लिया। मैं आपके तमाम जितने भी दर्शक और मेरे तहसील के समान माननीय बुजुर्ग, मेरे तमाम जितने भी किसान और मेरे जितने भी युवा साथी, मेरी माताएं और बहनें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज हम आपसे एक अपील करना चाह रहे हैं कि जो निवर्तमान सत्ता में जो विधायक जी थे सीपीआईएम से, जैसे ही आचार संहिता लगती है
इनके जो काले कारनामे थे वो काले कारनामे बाहर आने लगे। हमारी लड़ाई इन काले कारनामों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई अगर नकली डीजल की, जिस तरीके से करणपुरा गांव के अंदर एक फैक्ट्री, पता नहीं वो बायोडीजल है या बेस ऑयल है या क्या है, हमारा चुनावी मुद्दा रहेगा। इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए। और पता नहीं कितने मोटरसाइकिल, कितने ट्रैक्टर, कितने कुओं के अंदर ये डीजल जो गया है, वो मशीनें खराब हुई हैं, कितने साधनों के डीजल पंप खराब हुए हैं। मैं खुद भुगत भोगी हूं उस चीज का। इसकी पूरी एक जांच होनी चाहिए। हम इन मुद्दों को लेके जाएंगे। जिस तरीके से चंदन अपने क्षेत्र के अंदर पकड़ा जा रहा है, कितने दुर्भाग्य की बात है कि 5 साल के अंदर कभी ये चीजें बाहर नहीं निकल के आई। जिस तरीके से बड़े स्तर पे चिट्टा अगर पकड़ा जा रहा है, तो बिल्कुल हम क्लियर कट कह देना चाहते हैं, 5 साल में जो हमारे मौजूदा जो प्रतिनिधि रहे थे, उन्होंने कभी भी इस चीज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जिसका नुकसान हुआ कलाना के उस युवा बच्चे को, जो 22 साल के अंदर, जो एक ही बेटा था अपने माँ बाप का, जो इस बुरी लत में पड़ के ईश्वर को प्यारा हो गया। और न जाने कितने बच्चे ऐसे रहे हैं नशा मुक्ति केंद्रों में, पता नहीं कितने ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनको पिछले 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में नशे ने जकड़ रखा है। हमारी लड़ाई रहेगी, चिट्टे के खिलाफ लड़ाई रहेगी। हमारी लड़ाई रहेगी सिर्फ मौजूदा प्रतिनिधि नहीं, पूर्व प्रतिनिधि की बात करें अगर हम 2016, 17 और 18 की, 2016, 17, 18 में फसल बीमा के नाम पे ये लोग नील थे। और जनता ने एक बदलाव देखा, और वो बदलाव जब माकपा के हाथ में, जब सरकार आई, माकपा के हाथ में जब हमारे आम जनता ने जब एक प्रतिनिधि चुना, तो 2020 के अंदर एक जो फ्रॉड हुआ जिसको हमने उजागर किया, 2021 में जो खरीफ का जो बीमा था, हमने उसको उजागर करने का लगातार, और हम लगातार निरंतर संघर्ष करते रहे। हम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में रहे। हमारी मुख्य नहरें, अगर हम अमर सिंह की फीडरों की अगर बात करें, चाहे वो एनटीआर है, एमएसआर है या डीपीएन है, पिछले राज्य में भी ये पिटी हुई थी और ये नहरें इस राज्य में भी पिटी हुई हैं। हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे, अगर हम डीपीएन, एनटीआर और एमएसआर का जो टेल का जो किसान है, उस किसान के खेत तक पानी पहुंचाएं। सिद्धमुख और अमर सिंह जो नहर है, इन्होंने जो रेगुलेशन के साथ में पिछले राज्य में हमारे जो गांधी से जो विधायक चुन के गए थे, इन्होंने पिछले ठीक चुनाव से पहले एक रेगुलेशन खराब किया, और जो नए जो हमने विधायक साहब जो चुने थे, इन्होंने उसको और ज्यादा खराब कर दिया। यानी ये दोनों, मैं तो रंगाबिला कहता हूं, ये दोनों रंगाबिला एक हैं सभी। इन दोनों रंगाबिला से अगर जब पीछा छूटेगा, हमने लगातार संघर्ष किया है। आज इनके पास कोई चुनावी मुद्दे नहीं है। एक कहता है बोला मैं जागे बोलिया गांधी ने पानी पिया दियो, दूसरों के मैं मलखेड़न पानी पिया दियो। नहीं साहब, आपने पूरी तहसील को पानी पिलाने का काम किया है। जाचोदा बिरानी गांव के लिए इन्होंने एक झूठी शीला पट्टिका रखी, जो मौजूदा सत्ता में जो बैठे विधायक हैं, और पूर्व विधायक ने मेलिया में जाके चकबंदी की एक प्लेट लगाई थी। ये जो बड़े बड़े जो पत्थर लगाए हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता के सिर फोड़ने के लिए आपने पत्थर लगाए हैं। काम ना पिछले राज्य में हुआ, ना इस राज्य में हुआ। थोड़े दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक बड़े नेता की जो गांधी से आते हैं, एक बात बोल रहे थे कि बोला हमने शिलान्यास किया था चकबंदी का, तब 89 में जब से सिद्धमुख नहर आई है, उसके बाद में आप 2 बार विधायक चुने गए, परंतु चकबंदी मुरबाबंदी नहीं हुई। मेरा शोटाडा का किसान, सॉरी इधर अपना गढ़ड़ा भानगढ़ जिलोदा से शुरू करें तो हम बात करें अगर सुदानपुरा बुढ़ेर की, हम बात करें बिरानी की, हम बात करें सागड़ा की, हम बात करें झांसल की, हम बात करें भेर की, भेर के अलावा अगर भैरवाली गांव की गड्डी सानी की बात करें, तमाम सिद्धमुख तक का जो लास्ट का जो किसान है, और इस तरफ जो रसलाना मित्रिका के नीचे जितने भी किसान आते हैं, चाहे वो अमरपुरा है, सुधपुरा है, चाहे वो खुद अपना खुद रसलाना गांव आ गया, जटान है, उनतपुरा है, गेहूं है, बोधला है, और कुछ मेलिया का जो सिंचित रकबा है। आप 2 बार सरकार के साथ रहे हो, 10 साल लगातार आपने शासन किया है, परंतु चकबंदी नहीं हो पाई, तो आप किस मुंह से ये कह रहे हो कि आप हमें वोट दो और हम चकबंदी कराएंगे? हम इन मुद्दों को लेकर जनता को जाके जागृत करेंगे। हम लगातार दोनों नहरें, रसलाना मित्रिका, सिद्धमुख मित्रिका और जो मेन फीडर है एमएसआर डीपीएन है, लगातार 21 दिन चलाने की इस मांग को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। ये जो फसल बीमा जो घोटाला हुआ है, हम आपसे सहयोग मांग रहे हैं कि अगर हम चुन के जाते हैं तो ज्यादा तो नहीं, हम 45 से 90 दिन के अंदर अंदर आपका 2021 का जो फसल बीमा था, उससे पहले के जो फसल बीमा पॉलिसियां रुकी हुई हैं, 2022 का जो रबी का जो बीमा है,
ये बीमा तो आपके खातों में डलाएंगे ही डलाएंगे, परंतु जो भ्रष्टाचार जो हुआ है क्षेत्र के अंदर, हम इन भ्रष्टाचारियों को, हम इनकी जांच करके हम इनका असली चेहरा, जो ये जो कहते थे हम किसान नेता है, ये भी हम जनता के आगे लाने का काम करेंगे। मैं तमाम आपके दर्शकों को एक बात और बताना चाह रहा हूं। बहुत से किसान साथियों के, युवा साथियों के फोन आते हैं, मतलब बहुत सी बाकी जो टिकटें हैं, चाहे वो राज्य स्तर की पार्टियां हैं, तमाम जो अन्य पार्टी हैं, कि आप इनकी टिकट क्यों नहीं ले रहे हो। हम एक बात क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए काम किया है और हम इस किसानी, इस राष्ट्र और राष्ट्रीयता को जिंदा रखने के लिए हम जातिवाद का सहारा नहीं लेना चाहते। हम इस देश को, हमारे क्षेत्र को हम जातिवाद से मुक्त बना के, हम 36 कौम को एक साथ लेके हम एक ऐसा भादरा का निर्माण करना चाह रहे हैं। हम इनकी तरह, मुझे शर्म आती है वो शब्द इस्तेमाल करते हुए जो हमारे मौजूदा प्रतिनिधि ने कुछ समय पहले जो ऐसी समाज के लिए जो लिए थे, मुस्लिम समाज के लिए इन्होंने इतने बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि सुन के घृणा होती है। तो हम इनके चलाए हुए रास्ते पे कतई नहीं चलेंगे और इस रास्ते पे चलते हुए हमारे कदम बिल्कुल नहीं डगमगाएंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इस बार की जो वोटिंग होगी वो वोटिंग रहे हमारे 5 साल के। हमने पारदर्शिता पूर्वक, हमने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है, हमने सरकार के साथ में हमारे जितने भी संवाद हुए, हमने एक एक संवाद को हमारे सोशल मीडिया पे पारदर्शिता पूर्वक रखा है। हमने कुछ नहीं छुपाया। तमाम आंदोलन, चाहे वो गोगामेड़ी ऊंट मेले के लिए आंदोलन हुआ हो, चाहे वो रामगढ़ में लगातार जो 10 दिन रोड जाम का आंदोलन रहा, जितनी भी हमारी मणसीसर के अंदर भी जो आंदोलन रहा, जो भी तमाम अधिकारी है, चाहे वो डुंगराना के अंदर जो अधिकारी है, चाहे वो भिरानी आंदोलन में अधिकारी है, हमने कभी भी किचन कैबिनेट की मीटिंग नहीं करी। आगे जनता का आंदोलन था और जनता का आंदोलन जनता के सामने उसका निर्णय होना चाहिए। हमने इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन तमाम अधिकारियों को, जिस दरी पे हमारे आंदोलनकर्ता, हमारे किसान, हमारे युवा साथी, हमारी माताएं और बहनें बैठी थी, हमने उसी दरी पे ही इन अधिकारियों को बैठा के और पारदर्शिता पूर्वक जो भी निर्णय हो, हमने वो निर्णय जनता के सामने रखा है। और हम यही उम्मीद करते हैं, चाहे वो 14 बिरानी गांव के जो किसान हैं, कि आने वाले समय में हम इनकी तरह झूठा पत्थर लगाने का काम जरूर नहीं करेंगे, परंतु कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि आपके खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए एक योजना बनाई जाए। इन्होंने पिछली बार जब बजट के अंदर 100 करोड़ की जो घोषणा की थी, वो मात्र एक फिजिबिलिटी के आधार पर एसेस करके एक सर्वे की रिपोर्ट की घोषणा थी कि जी इसमें डीपीआर बनाएंगे, परंतु अभी तक ना तो डीपीआर बनी, कुछ भी तैयार नहीं हुआ और एक पत्थर लग गया। और ये पत्थर कौन सा? आने वाला जो मिशन 2030 है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छी योजना थी ये माननीय अशोक जी गहलोत की, कि आने वाले समय में हमारा राजस्थान कैसा होना चाहिए। इन्होंने जनता से सुझाव मांगे और उसके लिए एक एस्टिमेटेड एक बजट भी, एक काल्पनिक बजट तैयार किया गया। और इन बजटों की एक अलग अलग उस किताब में, उस पुस्तक में जब उस पुस्तक का विमोचन हुआ, दुर्भाग्य की बात यह 4580 करोड़ में से भादरा के लिए जो पट्टिका इन्होंने जुगाड़ करके डाली थी, बिल्कुल सही बात है, ये जुगाड़ करके एक पट्टिका डाली थी और उस पट्टिका का शिलान्यास करके ये पट्टियां ना तो लगी नोर में, ना लगी बाकी तारानगर के जो 2 गांव थे, उन दोनों विधायकों ने इसका झूठा श्रेय लेने का काम नहीं किया, इन्होंने श्रेय लेने का काम किया और हमने इनकी जो असलियत है जनता तक दिखाई है। हमने कभी गुमराह करने का काम नहीं किए। आज हमारे जितने भी कार्यकर्ताओं ने जो मीटिंग ली है, आज हमारी जो बैठक है, उसमें बिल्कुल एक ऐसा निर्णय लिया गया है जो निर्णय सर्वसम्मति से, और बड़ी अच्छी बात लगी हमें कि हम किसी भी जातिगत पार्टी का सहारा ना लेके हम हमारी किसानी के लिए लड़े, हम हमारी 36 कौम के लिए लड़े, हम हर उस समाज के लिए लड़े जो समाज सदैव से, जिस समाज का इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है। रही बात मौजूदा और पूर्व में जो विधायक रहे हैं, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं। हम जनता के बीच में हमारे मुद्दों को लेके जाएंगे, हम शिक्षा को लेके जाएंगे, हम जाएंगे हमारे युवा साथियों के लिए कि जैविक खेती में हम नए आयाम कैसे स्थापित कर सकते हैं। हम पूरी तहसील को सर्टिफाइड तहसील घोषित करके हम एक ऐसा मार्केट डेवलप करना चाहते हैं हमारे तहसील के युवा साथियों के लिए। ठीक जिस तरीके से गुजरात में अमूल है, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड है, एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम हमारे क्षेत्र के लिए डेयरी फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमारे युवा बच्चों के लिए लेके आने का हमारा प्लानिंग है। इन्होंने कुछ नहीं किया युवाओं के लिए,
इन्होंने इनसे सिर्फ चिट्टा बिकवाया है, इन्होंने इनसे चंदन की तस्करी करवाई है, इन्होंने नकली डीजल बिकवाने का काम किया है। मैं तमाम मेरे तहसील के युवाओं को आश्वासन देना चाह रहा हूं आगाम इनकी तरह आपको कभी भी इनके झूठे झंडे उठा के आपको गलत कामों में कभी नहीं डालेंगे। मैं मेरी तमाम माताओं और बहनों से एक बात और कहना चाह रहा हूं। जितनी हमारी माताएं और बहनें, आपने हमारा संघर्ष देखा है पिछले 7 साल से। मैं उन लोगों को भी क्लियर कर देना चाहता हूं जो झूठ और फरेब फैला रहे हैं कि बजरंग सारण तो फलाने को समर्थन देगा, ढिमके को समर्थन देगा। नहीं, हम समर्थन देंगे, हम हमारे उन बंजर खेतों को देंगे जो खेत तुम्हारी वजह से बंजर हुए हैं। हमारी लड़ाई किसानी को लेकर रहेगी। हम अगर समर्थन देंगे, हम उस युवा को देंगे जिस युवा के लिए आपने कुछ नहीं किया। इस बार पहली बार एक ऐसा इतिहास लिखने जा रही है तहसील कि एक तरफ तो बड़े बड़े नेता, एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टियों के झंडे हैं, तो दूसरी तरफ एक फौजी का बेटा, एक सैनिक परिवार से बिलोंग करने वाला आज जनता के बीच में आप सबके सहयोग से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है। अकूत जनवास में राकेश लूणा नाम का एक हमारा शहीद, हमारा एक बेटा, हमारा एक भाई शहीद हुआ, परंतु अभी भी गोगामेड़ी थाने में उसकी रिपोर्ट सबमिट तक नहीं की गई है। एक अरसा बीत चुका है, परंतु राज के दबाव के कारण उस बच्चे को शहीद का दर्जा नहीं मिला। हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी गलत क्यों ना हो, जब अग्निवीर जैसी योजना आई, जब 4 साल का भाड़े का एक सैनिक इन्होंने तैयार किया, हमने उसका विरोध किया था। हमने विरोध किया था जब राज्य सरकार का भी जब लगातार 2 साल कोरोना काल में झुंझुनू से जो भर्ती नहीं निकली थी, हमने उसके लिए एक लगातार एक बड़ा एक आक्रोश व्यक्त किया था। तो कोई भी सरकार गलत क्यों ना हो, हम हमेशा गलत के खिलाफ रहने की आपसे वादा करते हैं। और इसी बातों को लेके हम भादरा शहर के जो लोग हैं उनको भी एक बात कह देना चाह रहे हैं। अब जिस तरीके से लोग झूठ और फरेब करके शहर का इन्होंने बैंड बजा रखा है, ये लोग बोल रहे कि हमने 77 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो है वो मॉन्टी कार्लो पे लगा दी, तो स्वायत्त शासन सचिव काहे की तनख्वाह ले रहा है? एक एमएलए का इतना काम नहीं है। एक एमएलए का काम था जांच कराना, जो 5 साल से जो नकली डीजल आप तहसील में बेच रहे थे, ये क्यों बिका? इस चीज का जवाब जनता मांगे। जब आपके पास आए जो पूर्व के अंदर जो एमएलए रहे हैं, आप इनसे सवाल कीजिएगा, जब हमारे खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा था तो आप 5 साल कहां थे? आप इनसे पूछिएगा कि जब हमारा फसल बीमा नहीं आया तो बजरंग सारण लड़ रहा था उस समय पे। दिवाली का दिन मुझे भी याद है वो, जब इनके घरों में पकवान बन रहे थे और ये मिठाइयां बांटते और ये शहर में रामरमी करते फिर रहे थे। जब हम 12 किसान भूख हड़ताल पर बैठ के हम किसानों के लिए लड़ रहे थे। जब आप इनसे पूछना आपने विपक्ष का धर्म क्यों नहीं निभाया, आप इनसे पूछना जब प्रधान बनाने की बात आई तो पिछली बार आप अपनी धर्म पत्नी को आगे लेके आए, इस बार आप अपने पुत्र मोह में भाली से चुनाव लड़ा के अपने पुत्र को प्रधान बनाना चाह रहे थे। परंतु बजरंग सारण एक ऐसी समाज की बेटी को ब्लॉक के नंबर 3 के उपचुनाव में खड़ा करके हम एक नया इतिहास, एक नई इबारत लिखने के लिए, ये चीजें आप इनसे सवाल करने की अब जरूरत है। और जब जब जनता सवाल करेगी, इन सवालों का जवाब इन लोगों के पास नहीं होगा, तो मैं पुनः आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा संख्या में, कारण निर्वाचन आयोग से भी हमें निशान मिलना बाकी है। निर्वाचन आयोग हमें कोई भी निशान क्यों ना दे, बैलेट पेपर में आपको बजरंग सारण का नाम जरूर मिलेगा। उस नाम के आगे टीन देसी दबा दियो 5 साल। आरी तरिया चोरी चकारी जरूर कौन करा? आरी तरिया में दबाव की राजनीति कौन करा? आरी तरिया में सरकारी कर्मचारियों पर बिल्कुल दबाव कौन दिया? हाँ, तबादला नीति के लिए हम जरूर लड़ेंगे। तबादला नीति के लिए 100 से 150 किलोमीटर तक आप हमारे कर्मचारियों को रखो। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं, बोला बजरंग फिर जैसलमेर के अंदर एक अलग से एक ऐसी कैटेगरी बनाई जाए ऐसे जिलों में जहां पे शिक्षा का स्तर कम है। हम ये मांग उठाएंगे कि वहां पे उन्हीं क्षेत्र के बच्चों को आप नौकरी दे दीजिए, हमारे क्षेत्र के बच्चों को आप ये पे रखने का काम कीजिए। अगर कोई हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 से 75 किलोमीटर का दायरा रखा जाए, जिससे एटलीस्ट वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। ऐसे ऐसे उदाहरण देखे मैंने 15-15, 20-20 साल से। दोनों जो कर्मचारी अगर राजकीय सेवा में, वो कभी एक साथ नहीं रहे, बच्चों की शक्ल तक याद नहीं रहती उनको। हम इन लोगों का दर्द पहचान के हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। आपने जो गंदा पानी, जो खारा पानी पिलाया तहसील को, आपने जो गटर का पानी जो पिलाया है तहसील को, इसके लिए जिम्मेवार आप हो। मैं तमाम शहर के लोगों से ये बात कह देना चाहता हूं कि इसके लिए जितना मौजूदा सत्ता में जो लोग बैठे हैं, ये जितने जिम्मेवार है, इससे जिम्मेवार
पूर्व विधायक है, अब ये 5 साल में आज तक कभी नहीं बोले। इन्होंने कभी हौसला अफजाई नहीं की जिन उन युवाओं की जो युवा हमेशा सड़कों पर पड़े रहे। इन्होंने हौसला अफजाई नहीं करी उन लोगों की जो लोग लगातार 12-12 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। इन्होंने उन किसानों का कभी भी साथ नहीं दिया जो किसान टंकी पर चढ़ के अपने खेत के पानी की मांग के लिए लड़ते रहे। ये बंजर होती जमीनें हमसे नहीं देखी गई, इसलिए हम हमारा पूरा कारोबार, हम हमारा सब कुछ छोड़ के आज, जैसा कि आज हमारी जब कार्यकर्ता बैठक थी, एक भाई ने पूछा, बोला वजन कि ऐसा तो नहीं है चुनाव लड़ने के बाद में, पूर्व में कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़के चले गए। तो एक बात हमने कही थी कि बिल्कुल हमने ये प्रण ले लिया है कि जिएंगे तो हम हमारे किसानों के बीच में और मरेंगे तो हम हमारे किसानों के बीच में मरेंगे। किसान साथियों, अब मैं दोबारा आपसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, अगर आप किसी भी तरीके के दबाव में ना आके इस सबसे सुंदर त्योहार में हर जी में तो मन वोट देने की याद तो दिखने लग रही है मामदा मत अर्ज की चीज जो जी में आवाज जी में आवा चीज कर लेनी चाहिए मेरी माँ के आग्रह जिया तो वोट वो बजरंग फरण गए नाम गा के दे दियो। अरे 5 साल बढ़िया है काम में। अभी थे अभी कहो विधायक बन जाऊंगा तो 45 दिन में बीमो दिला जाऊंगा। सारके ने कौन सो फार्मूला दे 45 दिन में बीमो दिला देगा। जिन साहब आपका बहुत अच्छा सवाल है। 45 से 90 दिन 90 दिन, हाँ 45 से 90 दिन कारण करीबन 2020 की 3,500 पॉलिसियां ऐसी है। और जब आप सत्ता में होते हो, जब आपके पास में जब एक ताकत होती है, आप उस ताकत के आगे किसी को भी झुकाने का मादा रखते हो। ठीक जिस तरीके से मौजूदा जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, इन्होंने बीमा कंपनी के साथ में मिलकर सितंबर 2000 पिछले सितंबर की अगर आपको बात बताऊं, 20 तारीख का एक अखबार आया था जिन्होंने इन्होंने खबर निकाली थी कि क्रॉप कटिंग से बीमा आएगा, परंतु इन्होंने बीमा कंपनी के साथ 45 दिन में सेटिंग मार के 45 दिन बाद जब बीमा आया तो वो सैटेलाइट से आया। हम इसकी बकायदा एक जांच बिठाएंगे और जांच बिठा के एक समय सीमा निर्धारित करेंगे। हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक जिस तरीके से कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर एक टारगेट दिया जाता है, तो ऐसे टारगेट निर्धारित करके कि हाँ जी इस चीज की जांच इतने दिन में होनी चाहिए, इस चीज की जांच इतने दिन में होनी चाहिए। बहुत आसान है, सरकार के पास सारे आंकड़े हैं, बीमा कंपनी के पास सारे आंकड़े हैं। आप हमें 20 दिन में 25 दिन में आंकड़े दीजिए कि जी किस किसान की पॉलिसी जो है, किस किसान की पॉलिसी आपने किस कारण से नहीं दी है। अगर कोई कारण, अगर उसका आधार कार्ड नहीं लगा हुआ है, हम 10 दिन का समय लेके उसको पूरा करेंगे। अगर किसी किसान का गलत बैंक अकाउंट चढ़ा हुआ है, हम किसानों के पास जा जाके उनके पास में कैंप लगा के हम ऐसी योजना लेके आएंगे। मैक्सिमम तभी मैंने आपको 45 से 90 दिन का समय दिया कि हम 3 महीने के अंदर अंदर ये सॉल्यूशन करवा के माने। विधायक तो आप बन जाओगे, लेकिन कांग्रेस और भाजपा की सरकार बनती है तो आप तो सत्ता में तो होंगे नहीं, फिर आप कैसे करोगे? जिन साहब ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। कारण किसी भी बीमा कंपनी, जिस तरीके से जो फसल बीमा है, फसल बीमा के लिए हमारी लड़ाई बीमा कंपनी के साथ रहती है। पैसा किसने खाया? पैसा सरकार ने नहीं खाया, पैसा तो बीमा कंपनी ने खाया ना, जो AIC है। तो मतलब बलवान पुनिया ने पैसा नहीं खाया? मैं बताता हूं आपका ये इस सवाल का मैं एक जवाब देना चाहता हूं। पिछली बार इन्होंने एक बात कही थी कि 5 तहसीलों में जो हमारे चुने हुए विधायक जो थे, हमारे जो आज विधायक जी बैठे, इन्होंने एक बात कही थी किराड़ा बड्डा में जाके कि बोले जी 500 तहसीलों के MLA बीमा कंपनी के साथ मिलकर पैसा खा गए। बिल्कुल सही है। जिस तरीके से रीजनल मैनेजर अशोक यादव, इनको डेप्यूट किया गया था हरियाणा से। अशोक यादव का अगर आप कार्यकाल देखोगे AIC के अंदर, उनको इसी चीज के लिए डेप्यूट किया गया था कि आप MLAs के साथ में जाके सेटिंग मारो, जिससे ये विधानसभा में जाके मांग ना उठा सके। हमारे मौजूदा प्रतिनिधि 5 दिन जयपुर में जब हमारा धरना चल रहा था, जब हमारी मांग मानी गई थी, उसके बाद ये बैठे 5 दिन जयपुर में अपने MLA क्वार्टर पे धरने पर बैठे थे। फिर बाद में इनके पास फिर दोबारा बीमा कंपनी के साथ से सेटिंग होगी। हम ये सेटिंग नहीं करेंगे साहब। सरकार तो किसी सरकार में तो राज्य के साथ तो मिलोगे। और जन साहब, कोई भी सरकार, कोई भी क्यों ना है, जब आप स्थानीय एक प्रतिनिधि हो, तमाम जितने भी AIC के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ठीक है, एक वट वृक्ष की तरह वो सिर्फ एक टहनी है। उस टहनी को रेगुलेट सत्ता का चुना हुआ प्रतिनिधि करेगा, चाहे आप पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। 2016, 17 और 18 ऐसा थोड़ी ना है कि बीमा आया उस समय पे बीजेपी सत्ता में थी, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी बीजेपी से थे, केंद्र में भी बीजेपी थी, पर बीमा तो नहीं आया था ना साहब। इस बार भी बीमे तो 2 ही आए हैं, बीमे तो 2 ही आए हैं, और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कांग्रेस से थोड़ी हैं, वो तो AIC कंपनी देगी। तो इस चीज का हम बिल्कुल क्लियर कट कह देना चाहते हैं। अब जो भी अधिकारी इसमें शामिल है, हम उस अधिकारी की जांच बिठा के
एक पैसा किसानों को बजरंग जी, हाथों में आज डला। आपने निर्दलीय ताल ठोकी है। जी। आपने चुनावी शुरुआत तो मुझे याद है नेठाना गांव से ही कर दी थी, लेकिन आपका नाम बीच बीच में भाजपा की सूची में और कांग्रेस के लिए भी आ रहा था। जी। तो आप किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ अनिल जी, रहे मैं हैं? आपको- कौन से समर्थक आपके साथ लगेंगे? अनिल जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप दोनों पार्टी से, कांग्रेस में कितने 32 लोगों ने शायद अप्लाई किया था, 32 लोगों ने अप्लाई किया था। हमने कांग्रेस में नहीं अप्लाई किया, भारतीय जनता पार्टी से 5 तारीख को गोगामेड़ी में जो सभा थी, हम उस समय पर वहां नहीं थे। उस समय पर हम बिरानी में जो आंदोलन चल रहा था, तो हमने दोनों पार्टियों में आवेदन नहीं किया था। हमारी बिल्कुल क्लियर किसानों की लड़ाई है, हमारी युवाओं की जो लड़ाई है। हम किसी पार्टी के बैनर के नीचे आके हमने ये लड़ाई, जैसा आपने बोला कि हमने नेठाना से आगाज किया, बिल्कुल हमने नेठाना से आगाज किया था। परंतु पिछली से पिछली साल 2 साल पहले उड़ी पे हमने बरवाड़ी गांव में एक जनसभा करके हमने सबसे पहले ये बात कही थी कि आने वाले चुनाव में हम ताल ठोकने जा रहे हैं। कारण उससे पहले जब कोरोना काल आया था, कोरोना काल के अंदर कारण उस समय पे आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते थे। आप सिर्फ और सिर्फ 2 काम कर सकते थे, या तो आप जनता के बीच में जाके जनता की सेवा करो, या आप घर पे सो। घर पे सोने वाला काम हमारे मौजूदा जनप्रतिनिधि ने किया, पूर्व जनप्रतिनिधि ने किया, हमें वो मंजूर नहीं था। हम जनता के बीच में जाके कोविड काल में, कोरोना काल के अंदर, ये बात मैं नहीं कहता, ये बात आपके चैनल, आपके अखबार कहते हो कि हमने कोरोना काल में काम किया। ये बात कहता है बरवाना गांव का वो सद्दाम हुसैन, जिसको हमने 6 सिलेंडर की व्यवस्था करा की थी। ये बात कहता है माकपा का ही एक चुनाव हुआ ब्लॉक मेंबर नेठाना से। अब उसके किसी जानकार के लिए जब हमने हमारी गाड़ी में सिलेंडर डाल के लेके गए थे, तो हम लगातार जनता के बीच में रहे। हम किसी भी पार्टी से, हमने एक बात की थोड़ी देर पहले कि हम 36 कौमों के साथ लेके, हम हमारे क्षेत्र के युवा, हमारे क्षेत्र के राजकीय कर्मचारी और हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं, हमारे क्षेत्र के 14 बिरानी जो गांव है और फसल भी में, हम इन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है जनता हमें निराश नहीं बजरंग करेगी। जी, सर्व समाज की मुख्य धोरी हो है अपने किसान, मजदूर, जी। व्यापारी, छात्र, बेरोजगार, ये जो को भी वो वर्ग है, पूरो मिलके सर्व समाज की संरचना करे। तो आइन खातिर के बातन लेके थे चुनाव मैदान में जो, जैसे कि हमने युवाओं की बात करी, तो जैविक खेती जो है, अपना एरिया जैविक खेती के लिए और जो डेयरी फार्मिंग है इसके लिए बहुत उपयुक्त है। हम ये काम करेंगे। छात्रों के लिए जैसा कि कहा, हम लगातार, हमने पिछली बार भी गवर्नमेंट कॉलेज में इनकी जो नीति है, इन नीतियों के खिलाफ हमने हमारा कैंडिडेट खड़ा किया। इस बार जब कॉलेजों के अंदर जो चुनाव होने थे, ये बात करते हैं बड़ी ये बात करते हैं, ये कहते हैं अजी इन्होंने जाके दिल्ली जाके समर्थन दिया उन खिलाड़ियों को, विनेश फोगाट को और बजरंग पूनिया को। परंतु अपने क्षेत्र के अंदर बहन संजना पहलवान, इन्होंने 2 बार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, वो नेशनल जीती हुई बच्ची, हमने उस बच्ची को हमारी टीम बजरंग साठ की तरफ से चुनाव प्रत्याशी बनाया था, जिससे उस बच्ची को एक प्लेटफॉर्म मिले, जिससे लोगों को पता भी चले कि हमारे क्षेत्र में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं। किसानों के लिए जैसा कि मैंने बताया, हमारा क्षेत्र जो है, हमारे क्षेत्र के अंदर नहरें और फसल बीमा 2 मुख्य मुद्दे हैं। हम इन मुद्दों पे लगातार जनता के बीच में रहें। तो सर्व समाज की जो आपने जो संकल्पना दी है, हम उसी संकल्पना पे लगातार निरंतर हमने संघर्ष किया और इसी संघर्ष पे हम आगे बढ़ाते रहे। बुजुर्ग जी, आपने 14 गांव के बिरानी गांव को पानी देने की बात कही जी। तो आप विधायक बन जाते हो जी। तो उसको किस प्रकार से, जो पहले वाला विधायक भी शिलान्यास कर गया, वर्तमान विधायक भी शिलान्यास कर, तो आपकी क्या ऐसी योजना है जिससे आप 14 बिरानी को पानी दे दोगे? जन साहब, सवाल तो बड़ा तीखा तीखा पूछने लग रहे हो, परंतु मन स्वाद आने लग रहे। पूछना पड़ेगा जी जनता। अब इसका जो जवाब है, बहुत अच्छा सवाल है। ये जो 14 बिरानी गांव है, सबसे पहली बात, अपने जहां पर पानी आ रहा है, सिद्धमुख नहर की जो क्षमता है वो 560 क्यूसेक के लगभग की क्षमता है। परंतु अगर आप कागजात मेरे पास नीचे रखे हैं वो गाड़ियों में, आपको पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी पानी को भी अगर हम ढंग से यूटिलाइज अगर करते हैं तो हम इन गांव तक पानी ले जा सकते हैं, चाहे हम लिफ्ट कैनाल के माध्यम से ले जाएं। अब थोड़े दिन पहले एक चिट्ठी आई थी मेरे पास में सीएमओ ऑफिस से कि जी ऐसे ऐसे भादरा विधायक जी ने एक चिट्ठी लिखी है, बोले आईएनजीपी से पानी ले आओ। अरे इंदिरा गांधी से पानी कहाँ आएगा? पानी जो आया हुआ है ये तो आप आने नहीं दे रहे हो। इसी पानी की अगर ढंग से अगर मैनेजमेंट की जाए, ढंग से मैनेजमेंट की जाए, स्प्रिंकलर सिस्टम अगर लगाया जाए, तो निश्चित रूप से इन 14 गांव के अंदर कुछ ना कुछ जरूर इनके यहाँ किसानों के लिए कर सकते हैं।
कारण अभी तक का जो पानी है वो पानी पूरा पानी ही हमें नहीं मिल पा रहा है। जो पूरा पानी है वो पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी की जो अगर स्टोरेज की अगर हम बात करें, स्टोरेज के नाम पे बरसाती पानी की जो है पूरे राजस्थान में, बादराई की अपन बात नहीं करते, इसको स्टोर करने के लिए गवर्नमेंट का कहीं भी कोई बड़ा ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक जिस तरीके से इस बार बाढ़ आई हनुमानगढ़ के कितनी दूर है, अपने जिले के अंदर भी वो पानी खराब ही हुआ, उस पानी को स्टोर करके हम ऐसे गांव को सिंचित कर सकते हैं। परंतु हाँ, ये कहते बाढ़ सुन आगे गेड़ा को नहीं सब आपा जयपुर भेज दियो डांगो बेरो। बद्रू जी, सबसे जितने भी उम्मीदवार मैदान में हैं उनमें सबसे छोटे हैं आप, यूथ जो ब्रिगेड है उनके लिए किस तरह का, क्योंकि राजनीति सर हर व्यक्ति जैसे कॉलेज स्तर की है, स्कूल स्तर की है, गांव स्तर की है, राजनीति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, तो यूथ के लिए किस तरह की रणनीति है आपकी थी में? देखो, यूथ ब्रिगेड मत बोलो, कारण यूथ ब्रिगेड आजकल बादरा में दूसरे वो चंदन चांदन बेच रहे हैं, डीजल फर्जी बेच रहे हैं। तो हमारे वाले जो युवा बच्चे हैं उन युवा बच्चों के लिए एक संदेश देना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बार बार एक बात बताई, अगर अपना जो क्षेत्र है वो डेयरी फार्मिंग के लिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, यहाँ पे जो रेजिडुअल अगर अपनी लैंड का देखते हैं, जो एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे, जो बीएससी के जो बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि हमारी लैंड से जो भी उपजता है उसका जो रेजिडुअल है उसमें यानी कि जो जहर है वो ND आएगा अगर हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, यानी कि नॉट डिटेक्टेड। यानी हमारे क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं ऑर्गेनिक खेती की। ऑर्गेनिक खेती की तरफ अगर हम जाके पूरी तहसील को सर्टिफाइड ऑर्गेनिक अगर करवा के हम सत्ता में रहेंगे तो एक नया मार्केट जरूर ऐसा खोलेंगे। इन हमारी जो प्रोडक्शन है, कारण आज के दिन अगर कणक की अगर आप बात करा 2150, 2200 रुपए, 2300 रुपए अगर किलो के भाव से अगर हम देखते हैं, 20 रुपए ऑलमोस्ट 20 रुपए में 1 किलो कणक जा रही है। गाय का दूध इतने में ही जा रहा है। परंतु दूसरी तरफ देखें, एक पानी की बिस्लरी की बोतल ले आओ आप, 20 रुपए में आएगी साहब। यानी कि किसान का तो वही बात है कि दूध, निकड़ू दूध, किसान की वही बात है 6 महीने मेहनत करके वो कणक जो उगाई हुई है उसका दाम मात्र 20 रुपए है। और उधर वो जो कॉर्पोरेट घरानों की अगर पानी की बोतल उसका दाम 20 रुपए। तो हम उस पानी का दाम तो कम नहीं करा सकते, परंतु हमारे युवा साथियों के लिए हमारी जो कणक है, हमारे क्षेत्र का ये जो प्योर जिस डेयरी प्रोडक्शन जो हम बोलते हैं, इस प्रोडक्शन का दाम हम जरूर बढ़ा सकते हैं। तो ये योजना लेके आए। कणक का दाम मतलब बढ़ सकता है, 50 रुपए हो जाए, मतलब नॉट 50। ऑर्गेनिक कणक की अगर हम बात करें, जैसा मैंने अभी आपको बताया स्वामी जी, ऑर्गेनिक कोई भी अगर आप चीज खरीदते हो, जैसा मैंने बिल्कुल क्लियर किया कि अपने क्षेत्र के अंदर जो भी चीजें पैदा हुई है उस पैदा हुई चीज का अगर आप इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, अपना घर तक की कणक है, तभी मैंने बोला कि जो बीएससी कर रहे हैं उन बच्चों को पता होगा, जो एग्रीकल्चर के बच्चे उनको पता होगा कि हमारी कणक का जो रेजिडुअल है वो नील है, उसकी एक्चुअल के अंदर बाजार के अंदर अगर कीमत और उसको अगर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करा के दिया जाए तो उस कीमत, उसका जो बाजार मूल्य है वो 50 की जगह वो 60-70 तक पहुंच सकता है। ऑर्गेनिक चीजें भी अगर हम शहरों में देखते हैं, अगर हम गूगल भी करेंगे तो सिर्फ ऑर्गेनिक आटा अगर 1 किलो आप देखोगे आपको 250, 200 रुपए तक का और बिक रहा है मार्केट के अंदर। तो ये स्टार्टअप, ऐसे स्टार्टअप लेके हमारे युवा बच्चों को आगे एक नई दिशा दिखाने का काम करने का प्लान। बजरंग जी, आप निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं और यहाँ कांग्रेस की टिकट बंटने के आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भाजपा और माकपा के बीच अगर कोई तीसरा मोर्चा बने, कोई तीसरा ऐसी शक्ति बने जिसका प्रयास किया जाएगा क्या, जो इन दोनों को मात दे सके, जिसमें चाहे वो जयदीप टूडी हो, SP सिंह हो या फिर राजेंद्र चलंद्रा हो, इन सब का मिलकर एक मोर्चा बनाया जाए ताकि इन दोनों को टक्कर दी जा सके। अनिल जी, क्या लगता है? जैसा कि मैं, आपका बहुत अच्छा सवाल है। हमारी लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ना ही संजीव बेनीवाल से, ना ही कॉमरेड बलवान पुनिया से। हमारी लड़ाई है उस बंजर खेतों के लिए, उस फसल बीमा के लिए, उस युवा के लिए जो गलत रास्ते पे चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी का समर्थन करके हम इन लड़ाइयों को लड़ सकते हैं। किसी हम ऐसे मोर्चे में शामिल हुए, अगर कोई ऐसी अफवाह उड़ रही है तो उन अफवाहों पे मैं पूर्ण रूप से विराम लगा देना चाहता हूं कि हम निर्दलीय रूप से अलग एक न्यारो आपा फूड काट रखे हुए, जो मैंने मुद्दे जो बताए, कारण ये जैसे जो आपने जो नाम बताए, मैं किसी की व्यक्तिगत रूप से बुराई ना करते हुए, आज के दिन जिस महागठबंधन की अगर चर्चा भी चल रही है, हम उस महागठबंधन का कभी भी साथ नहीं रहेंगे। जैसा इन
अभी सेंट्रल लेवल पे इंडिया बनी है, जी तो उन्होंने एक गठबंधन किया है, जी सिर्फ इसलिए किया है कि वोटों का बंटवारा नहीं हो। अगर आप और हनुमान बेनीवाल की पार्टी कोई और 10-11 में से 2 ये रहेंगे तो आप वोटों को बंटवारा करके इनको जिता नहीं रहे हो। जनता के हाथ में होता है जिताना साहब, और जनता हमें जिता रही है। जनता बात सीधी, आपको अपनी उम्मीद कितनी लगती है? 100%। क्यों ना जीते वोट जनता में? कारण मौजूदा में जो जनप्रतिनिधि है उसने किया क्या? मैं बार बार उसको ना रिपीट करते हुए, पूर्व में जो जनप्रतिनिधि थे वो तो 16 डिग्री पे एसी चला के सो रहे थे साहब 5 साल। जनता किस चीज का वोट दे? जनता तो मौजूदा से त्रस्त इतनी होगी थी कि वो मोजाना चली गई, फिर मेरे पास फोन आ गया, बोले गलती होगी थी, वोट बदल तेरा। मैं बात ठीक है। बलवान इस बार तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, उसके बावजूद आप कुछ नहीं मान रहे होगी। कुछ किन्होंने? सड़कें बनवा दी, कॉलेज ले आए। साहब देखो, सब कुछ अगर हो गया। जब बजट की कोई भी घोषणा होती है वो पूरे राज्य स्तर पे होती है। तमाम जितने भी चाहे वो बीजेपी का एमएलए हो, चाहे जहाँ पे बहुजन ट्राइबल पार्टी के एमएलए हैं, चाहे कहीं पे आरएलपी के या बीएसपी के एमएलए हैं, हर जगह सड़कें गई हैं साहब। रही बात कॉलेजेस की, आप अपने आसपास के जितने भी क्षेत्र के अंदर देखोगे हर जगह कॉलेजेस खुल रहे हैं। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है वो हर उस पे खुले हैं, अपना जिले में खुले हैं। लव कुश वाटिका हर जिले में खुली है। पहले संजय बेटा 2 बार एमएलए रहे, जयदीप रहे, पहले नहीं थे एमएलए क्या? कि पहले कॉलेज क्यों नहीं खेले? आप करो बजट में बढ़ती है, सब जगह बढ़ती है, तो पहले 2 बार एमएलए रहे जी स्वामी साहब, आपके सवाल का मैं जवाब बड़े टेक्निकल तरीके से देना चाहूंगा। अब कुछ चीजें समय के साथ आती हैं, ठीक जिस तरीके से कंप्यूटर क्रांति कौन लेके आए थे अपने देश में? राजीव गांधी। 5G क्रांति कौन लेके आए? मोदी जी। यानी कि कंप्यूटर क्रांति जब भारत में आई तभी पूरे एशियन कंट्रीज में आई, 5G जब भारत में आया तभी पूरे एशियन कंट्रीज में आया। अब जब बजटों की जो घोषणा हुई, इस गवर्नमेंट कॉलेज की बजट की घोषणा पिछले चुनाव में हुई थी, जिसका बजट था, बजट अंकित था, जिसका बजट रिलीज हुआ था। लगातार 2 करोड़ रुपए होते हैं उसके। बहुत सी- हाँ। हेडक्वार्टर जो है वो अभी हाँ, सरकार नहीं कहते। संजय बेटा में लगाए 2 करोड़ रुपए। बीजेपी कितने लाख? 50 लाख। अब मैं बताता हूं, यानी कि शुरुआत हुई। सिर्फ यही नहीं, अगर हम हमारी पड़ोसी तहसील के अंदर जाके देखें, क्यों अगर हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले होता है कि जो लैंड है, जैसे अगर हम एनडीपी की अगर बात करें तो वो दान की गई जगह थी, इसलिए वो नोर के अंदर पहले कॉलेज बना। अगर हम राजगढ़ के अंदर भी अगर जाके देखें, परंतु भादरा में कहीं ना कहीं शायद इस चीज की कमी रही। अजीत दाऊद तैयार से जी पैसे देने के लिए, जगह देने के लिए जी। अजीत दाऊद ने घोषणा की थी मैं दूंगा कॉलेज के लिए पैसे। संजीव बेनीवाल ने उस समय मंजूर नहीं कराया, अजीत दाऊद ने पैसे देने के लिए कॉलेज के लिए। ये कब की बात है अपना रमेश जी? जिस समय विधायक संजीव बेनीवाल विधायक होते थे उस समय अजीत दाऊद ने घोषणा यानी की। 2002-3 के लगभग की। के लगभग की। अब 2002 में मैं 11 साल का था साहब, तो मैं माफी चाहूंगा। तो आप सुनने तो उसके बाद हमारे पास इलाज नहीं है, हम तो आपका अपडेट कर रहे हैं, आपको ध्यान नहीं इसलिए अपडेट कर रहे हैं। नहीं, वो अच्छे से मेरे को ध्यान है कि कुछ चीजें, जैसा मैंने जो उदाहरण दिया आपको, कुछ चीजें समय के साथ आती हैं। अब अगर राजस्थान की अगर जिले की बात करते हैं, जैसा कि 2 कन्या महाविद्यालय जिनको गवर्नमेंट में अगर तब्दील किया गया, जिसमें एक अपना है, दूसरा मीराबाई है। मीराबाई को पहले भी किया गया था, परंतु उस पर फिर स्टे आई, मीराबाई पे फिर स्टे आई, अब दोबारा उसको किया गया। तो कुछ चीजें समय के साथ आती है। ग्रामीण कॉलेज ने भी स्टे ले लिया। अब देखो, वो मेरा तो यही कहना है। बजरंग जी, आप चुनाव में उतर रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, यंग है। हालांकि आप 2011-12 से बीजेपी में थे, किसान मोर्चा के आप जिला के उपाध्यक्ष भी थे। आपने बीजेपी किन कारणों से छोड़ी वो हमें नहीं पता, छोड़ी या नहीं छोड़ी उसकी भी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। कितना बड़ा चैलेंजिंग है आपके लिए, क्योंकि बहुत बड़ा चुनाव रहता है विधानसभा का, सभी नजरिए से देखें। आपने मुंसरी का उपचुनाव लड़ा, तीसरा आपके कैंडिडेट तीसरे नंबर पर आए, 700 से ज्यादा मत भी मिले जी। आप अकेले भी थे। इस बार कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं और क्या उम्मीद करते हैं? मनरूप जी, मुझे अच्छे ध्यान, आपने वो कवर किया था वो वाला इलेक्शन। हमने उस इलेक्शन को भी एक चैलेंज की तरीके से ना लेके, ठीक जिस प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय जी ने सबसे पहली 1951 में जो पहला चुनाव लड़ा था, उन्होंने एक बात कही थी, हम चुनाव जीते से हारे, हमारा उद्देश्य, हमारी विचारधारा पहुंचाना, लोगों को जगाना हमारा सबसे पहला काम है। तो हमारा सबसे पहला काम है लोगों को एजुकेट करना। हम जब मुंसरी ब्लॉक के लिए जब चुनाव लड़े तो हमने बार बार लोगों को, कारण आम आदमी को, आम किसान को ये पता ही नहीं था कि रेगुलेशन क्या होता है।
हमने उस चुनाव के माध्यम से लोगों को जाके बताया अगर जी आपका हक जो है वो हक मारा जा रहा है, एमएसआर जो है एमएसआर पिट रही है, तो हमारा उद्देश्य लोगों को एजुकेट करने का है, ना कि इनकी तरह सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का। उस चुनाव को हमने बड़े आसान तरीके से चुनाव लड़ा, जहां पे पिछली बार कांग्रेस के वहां पे करीबन 529 वोट थे, शायद 529 या 429, परंतु इतनी जनता ने हमें वहां पर 700 से ज्यादा वोट देके हमारा मान सम्मान बहुत अच्छा किया। हालांकि उस समय हमारे पास समय की ये कह सकते हैं कि कमी थी, मात्र 4 ही दिन के अंदर हमने वो पूरी तैयारियां की थी। अब जनता तक हम हमारी विचारधारा पहुंचाएं। इन्होंने जो उस मुंसरी गांव के जोड़ का पानी जो था वो बेच दिया था, वो जो भेड़े चली गई थी, आधे भेड़े नाटकी, हम जनता को बताएं अब वो भेड़े नाटकी एक पानी नहीं है यहाँ पे मुंसरी में, इसलिए हम गोरखपुर बैठी हैं। तो इसलिए जनता को हमने जाके बताया और जनता की समझ आई, कुछ जनता की समझ आई, और इस बार उसी मुंसरी गांव के अंदर हम 1500 से ज्यादा वोट लेके इन दोनों का सफाया करके हम मुंसरी चुनाव जीते। भाजपा का रुष्ट वोटर आपके पास कितने आने की संभावना है, कितना बड़ा वोटर आपके पास आ सकता है? अनिल जी, अगर हम पार्टियों की बात करें, भादरा में हमेशा व्यक्तिवाद की राजनीति रही है, व्यक्तिवादी राजनीति रही है। अगर हम 93 से उठा के देखें, 1993 से, यानी मेरे जन्म के जब मैं 5 साल का था, उस समय से आज तक 2 ही बार पार्टियां जीती हैं, राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की अगर हम बात करें 2 ही बार। तो यहां पे व्यक्तिवादी राजनीति है। यहां पर जो किसान वर्ग है ज्यादातर, या फिर जो हम ये कहें जो युवा वोटर है, वो इंडिविजुअलिज्म को वोट करता है, तो वो हमें बहुत अच्छा खासा इनका सहयोग मिल पा रहा है। बजरंग जी, कई मुद्दा पिछले 4.5 साल में रहे, के दौरान युवा पर बड़ा केस लगे है। गांधी गोकसी प्रकरण में एक अहम पहलू जो 200-250 युवा आज भी जो केस जेल रखे और बाकी तारीख में पड़न लग रही है। अगर इंडिपेंडेंट जीत गए जाओ तो वहाँ युवा के ऊपर लग गया मुकदमा, या बांगा अलावा जो सोशल मीडिया पर जगह पोस्टा शेयर कर दी वहां पर फर्जी मुकदमा लग गया। बिंगे अलावा एक प्रिंस कांड भी हो रहा है, भी बहुत कुछ जो केस का जो धनबल हो वो प्रयोग करे गए हो। अब भी जो 83,000 जो नकली डीजल पकड़े गए, बिंगो भी जनता ने ध्यान को नहीं का बेस ऑयल डीजल, बिंगा भी 3 जगह मुख्य आरोपी है बाहर फिरने लग रही है। तो जनता आज चाहे कि जगह दिन चुनाव लड़ो भी दिन तो बीजेपी कांग्रेस ने गाड़ काट के मतलब सत्ता में चला जाओ, और जगह दिन सरकार बने भी दिन बैंक बैठ जाओ। बिजली संघर्ष समिति का भी एक मुद्दा उठाया सर बड़ा। राजेंद्र जी, आपका बहुत अच्छा सवाल था, और शायद आज ये सवाल का जो जवाब बहुत जो लोग सुनेंगे वो बहुत शॉकिंग भी होंगे ये जवाब सुन के। मैं अपना जवाब देने से पहले, मैं गांधी वाले प्रकरण पर आने से पहले एक बात कहूंगा। आज बादरा क्षेत्र में एक कहावत है, एक बहुत बड़ी दार्शनिक ने की थी, आपको नेता वैसा ही मिलेगा जैसा आप चाहते हो, और ऐसी नेता मिले कारण क्षेत्र के अंदर हमेशा मैं गांव में जाऊं, लोगों की नाराजगी होती है, बोले हमारे बैठने को नहीं आए हो। जब तक ये कांड मुकांड वाली राजनीति क्षेत्र से खत्म नहीं होगी, जब तक जनता की पार पड़नी मुश्किल है। अब इस चीज को आम जनता एक सुख दुख का नाम देती है, परंतु नेताओं के लिए कोई सुख दुख नहीं है, ये सिर्फ 4 वोट पकाने आते हैं। हम इससे कभी बाहर निकले ही नहीं आज भी। हाँ, हमारे ऊपर सिर्फ ये ऐलान से लगता है, बोले बजरंग ज्यादातर गांव में अगर कोई ऐसी घटनाएं अगर हो जाती है, जीवन चक्र है, देखो जो आया उसको जाने ही है। परंतु हाँ, गांधी वाला जो मामला जैसा आपने जिक्र किया, मैं दोनों समाजों की बात करूं, इस देश की सुंदरता है। हिंदू समाज के लोग भी ज्ञापन लेके खड़े थे कि जी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और मुस्लिम समाज के लोग भी ज्ञापन लेके खड़े थे सीबीआई जांच होनी चाहिए, परंतु सीबीआई जांच नहीं हुई। जिसका नुकसान ये हुआ कि दोनों समाजों में दूरी हुई, जिसका नुकसान ये हुआ कि आज भी गांधी गांव के अंदर दोनों समाज के जो लोग हैं उनमें दूरियां उत्पन्न हो रखी है। अगर सीबीआई जांच नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इस चीज का जवाब किसी के पास नहीं है। भादरा मौजूदा विधायक ने एक बात कही थी, हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। अगर मुस्लिम समाज के वो बच्चे अगर बेगुनाह थे तो 3 महीने जेल में, 3 महीने उन्होंने वो गटर साफ क्यों किया यार? और अगर हिंदू समाज के अगर बच्चे वो बेगुनाह थे तो उनको क्यों प्रताड़ना दी गई? सीबीआई जांच करवा के मानेंगे जिस दिन हम पहुंच जाएंगे, और जो गुनहगार है, जिसने ये गुनाह किया है, चाहे वो किसी भी समाज का क्यों ना, दूध का दूध और पानी का पानी हम करेंगे। हम की तरह वोटों की राजनीति जरूर नहीं करेंगे। मैं दोबारा कह देना चाहता हूं, अब ये जो कह रहे थे कि अब दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, अगर वो कांड नहीं हुआ तो सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? क्यों मुस्लिम समाज के बच्चों को भी 3 महीने वहां पे पैक खाने में रखा गया था साहब, जेल में उन बच्चों को, और हिंदू समाज के बच्चों को भी वही बात है प्रताड़ित किया गया था, और वो बच्चे आज भी तारीख भुगत रहे हैं। सीबीआई जांच नहीं हुई, दूध का दूध पानी का पानी अगर करेगा तो बजरंग सारण करेगा। राजेंद्र जी, एक बात का जवाब। दूसरी बात का, डीजल वाला जो है
इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, अगर यहाँ पे 83,000 लीटर अगर डीजल पकड़ा गया है, पक्का ये तार तो जुड़े होंगे कहीं ना कहीं से, ये तार जुड़े होंगे ना, इसका नुकसान किसको हो रहा है? अगर ये फैक्ट्री चल रही थी और मौजूदा जनप्रतिनिधि को ये नहीं पता है कि फैक्ट्री चल रही है, हो ही नहीं सकता साहब। 5 रुपए का पार्ले जी नहीं बेच सकते आप, 5 रुपए का बिस्किट नहीं बेच सकते। तो इसके पीछे गुनेगार कौन है? इसके पीछे गुनेगार वो नहीं है जो आज अंदर बैठे हैं, इसके पीछे गुनेगार वो हैं जो आज गली गली जाके वोट मांग रहे हैं। इसके पीछे का असली चेहरा ये है और चेहरे को भी उजागर करने का काम करेंगे। अंदर भी साहब एक कानूनी कहना है कि मुख्य आरोपी है, मुख्य आरोपी अंदर नहीं है, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग तो वोट मांगने का काम कर रहे हैं। जब इसकी कैसे पता लगा? अच्छा कारण हो गया, 5 साल तो पुलिस नहीं आनी थी ना, वो तो मुंह से बोलते अच्छा। हैं कि 5 साल पहले पुलिस नहीं आनी थी। तो वो पुलिस ट्रैफिक का अगर चलान काट के पुलिस वालों से कितने पैसे ले सकते थे, तो ये ठाडा काम कर रहे थे। इन्होंने पूरी तहसील को एक एक चीज की जांच कराएंगे जन साहब। तीसरी चीज, बिजली आंदोलन में आज जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, इन्हीं लोगों ने बिजली आंदोलन की शुरुआत अप्रत्यक्ष रूप से इनकी की गई है। इन्होंने, मुझे याद है शायद वो अमरा राम जी थे जिन्होंने बिल फाड़े थे, इन्हीं की पार्टी का नेता, और इन्हीं के कहने के ऊपर जब नेठाना गांव ने जब बिल नहीं भरा तो वहां पे इन्होंने लाठीचार्ज किया है। आज भी मुकदमे चल रहे हैं, उन लोगों के घरों में मीटर नहीं चल पा रहा है, मीटर नहीं लग पा रहा है। कहां से भरेगा भी जमींदार, कहां से भरेगा किसान? हाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बात और कह देता हूं, सत्ता के अंदर जो विधायक होता है उसके पास इतनी पावर होती है, अगर पुलिस आएगी तो उसके कहने से आएगी, अदरवाइज किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे एसडीएम हो, कि 1000 पुलिस वाले क्षेत्र के अंदर भेज दे। मैं आरएलपी की टिकट नहीं ला रहा हूं, ये मैं पहले ही बता रहा हूं, परंतु हनुमानबाड़ी वाले के क्षेत्र के अंदर बिजली का बिल नहीं भरा जाता। क्यों? दम है भैया अगले, और हम इसी दम की हामी भरते हुए तमाम आपके दर्शकों को क्या देना चाह रहे हैं। 1000 रुपए की अगर हम बिजली जला रहे हैं तो 3000 रुपए बिल आता है, 2000 रुपए हम फालतू दे रहे हैं। जिस दिन हम बढ़ के जाएंगे हम नहीं बढ़ने देंगे, हम 3000 अगर बिल आएगा 1000 ही रुपए भरेंगे, ये भी बिल्कुल क्लियर है। और 5 साल तक हम किसी के घर पे पुलिस वालों को या विभाग वालों को मीटर काटने नहीं जाने देंगे। सर, इस सरकार ने बहुत से ऐसे फैसले लिए जो केंद्र सरकार के विपरीत थे जी। ओपीएस पर आपका क्या स्टैंड है? सरकारी बहुत अच्छा फैसला है, बीजेपी ने बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला है। क्लियर नहीं की उसके बारे मैं बताता हूं उसमें राज्य सरकार का इस फैसले का ठीक जिस तरीके से जैसा मिशन 2030 है, बहुत अच्छा फैसला है राज्य सरकार का। सर, और जो उसी तरीके से ही ओपीएस में इस चीज के लिए मैं बधाई देना चाह रहा हूं हमारे गहलोत साहब को। सिर्फ ओपीएस ही नहीं, मैं गैर राजनीतिक बात अगर मैं बताऊं, क्यों? अगर सही को सही कहने का और गलत को गलत कहने का मादा इंसान को रखना चाहिए। और एक फौजी का बेटा, एक सैनिक पुत्र होने के नाते ये जो हॉस्पिटल के अंदर जो चिरंजीवी योजना जो चली है, वो वाकई में पूरे क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए मैंने 5 साल में, मैं कोई वैसे बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैंने 5 साल में कभी ये नहीं सुना अब 5 साल में किसी गरीब आदमी ने अस्पताल में इलाज करवाने के लिए अपनी जमीन बेच दी हो। तो इन दोनों चीजों के लिए हम दिल से धन्यवाद। नहीं, आपने ओपीएस में बढ़िया डिसीजन बताया अशोक जी। गहलोत का। जी। 39,000 करोड़ रुपया जो कर्मचारियों का केंद्र और स्टेट के बीच में फंसा है, जी, जो समझौता हुआ था, उसका जिम्मेवार कौन है? दोनों ही। जैसे बादरा में रंगा बिल्ला एक है, वैसे ऊपर भी रंगा बिल्ला एक है साहब। कारण ठीक जिस तरीके से दोनों राज्यों के इसमें पैसे जाने हैं, स्टेट के और सेंटर के, देना कोई नहीं चाहता। नहीं, वो केंद्र सरकार के खाते में देना इसके अंदर दोनों सरकारों का नहीं है कि केंद्र सरकार से आने। केंद्र सरकार। चलो उसकी मुझे पूरी नॉलेज नहीं है, माफी चाहूंगा, परंतु ओपीएस वाला जो है ये आपका इशू बहुत सुंदर था सर। और कोई सवाल? उसकी पूरी नॉलेज नहीं सवाल है। चौक पर लेके चलना, चौका ही घोषणा हुआ है कि बलवान जी एक बड़ी सी घोषणा करी कि नंदलाल जी की बात करूं, गुरु जी की मैं बंग नाम की, हालांकि थे सिलपट बनाए गए छोड़ रखी हो या टंकी जगी रहे, और चौक अम्बेडकर चौक पर जो विवाद की टंकी थे बनाई रखे, नंदलाल जी को नाम रख देना भी चौक की घोषणा बिन अलावा 5 चौक बिना घोषणा बन गया है। नंदलाल जी अस्थायी चौक का इंतजार करने लग रहे हैं, तो के उम्मीद करांगा कि इन अंदर भी बस समाज को नाम राजनीति के बिना लिए जाओ बनाया जाओ चौक। राजेंद्र जी, बहुत पहले एक राष्ट्रवादी सरपंच नाम की एक आईडी चल रही थी, उस पे उन्होंने बहुत अच्छा एक लेख डाला था, एक वीडियो डाला था, जिसे करीबन 3 लाख के लगभग व्यूज भी आए। उसमें हमने एक कमेंट डाला था कि अगर ये करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज एक दिन ऐसा आएगा कि हम जरूर नंदलाल जी के नाम की प्रतिमा जरूर क्षेत्र में लगाएंगे। अब जब कारण नंदलाल जी का अगर नाम देखते हैं, मेरा व्हाइट वाला फोन लाना, व्हाइट वाला फोन, सफेद वाला, व्हाइट वाला फोन किसी पास देना। अगर हम नंदलाल जी की अगर बात करें तो क्षेत्र के अंदर मैं तो उस इंसान को मैं ईश्वर का स्वरूप मानते हुए कि निस्वार्थ भाव से, कारण उनकी जो सेवा थी वो जल सेवा थी,
हमने जो प्याऊ बनाई, जिसको जनता विवादित बोलती है परंतु हमारे लिए विवादित नहीं है, हमने प्याऊ बनाई उसी नंदलाल जी राठौड़ जी की याद में, जो ना तो सत्ता में जो अभी बैठे और ना ही जो पहले बैठे थे, इन दोनों के राज में नहीं बढ़ी, फिर हम हारो राज को नहीं वापा के करा। तो इनके लिए गलत, क्योंकि ये विवादित बोल रहे हैं। और गलत काम क्यों? अगर रात के अंधेरे में तो गलत काम होते, मैं रात में 2 बजे आके बनाई है राजेंद्र, तो इसलिए विवादित बोल रहे हैं। विवादित नहीं है, हमने उसकी शिला पट्टिका भी बना रखी है। और हमारा ये प्लान था कि वो जो शिल पट्टिका है, वो शिल पट्टिका नंदलाल जी राठौड़ की याद में इस प्याऊ का निर्माण की हम लगाएंगे। परंतु कहीं ना कहीं एक पावन काम के अंदर शायद जो आम जनता से कुछ चर्चा की गई, उसमें कहीं ना कहीं तो उस चीज को हमने एक बार होल्ड छोड़ दिया कि उसमें कहीं राजनीति ना बढ़ जाए। अगर वो समाज का काम है, वो पूरे 36 कौमों का काम है, इसलिए हमने उस शिला पट्टिका को भी होल्ड रखा हुआ है। वो शिला पट्टिका बिल्कुल हमारे घर पे रखी हुई है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में श्री नंदलाल जी राठौड़ का नाम अंकित। बजरंग जी, बात दलित की करांगा तो दलित पर राजनीति वो कल परसों बोल रहे थे, नहीं दलित को तो कल परसों माला पहनाई थी, मैंने एक वीडियो में सुना दलित था। की बात करो तो मुंसरी याद आवे, दलित की बात करा बरवाड़ी याद आवे, दलित की बात करा मेली याद आवे, दलित की बात करा मलखेड़ो याद आवे। बांग ऊपर जो कार्रवाई हुई पर फिर राजनीति करी तो दलित जो है वो जावे तो जावे कटे, क्योंकि भादरा जो है एक जाट बेल्ट मानने जाए, जाट मानने जाए के दौरान बंग अंदर की रखे तो बजरंग सारण की जो डिक्शनरी में दलित वोट बैंक कटे। मैं एक बार दोबारा कह देना चाहता हूँ, मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ। ब्लॉक नंबर 3 का जब हमने वहां से सुमन मेघवाल नाम से हमारा जो कैंडिडेट खड़ा किया था, अब कुछ चीजें अब मौजूदा वो थोड़ा सो बड़ बोलो सो ज्यादा ही है, और पहले वो घुन्नू है। मैं सीधी बताऊं, मौजूदा ने भी वही बात है, दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, और जो पिछले वाला था उसने भी नहीं किया। हमने एक बात कही थी, अगर हम बनते हैं और अगर हमारे जाने से जिस दिन प्रधान बनेगा वो ऐसी समाज का प्रधान बनेगा, इसलिए हमने सुमन मेघवाल को खड़ा किया इस ब्लॉक वाले उपचुनाव में। क्यों? अग फंसी हुई थी और मां के मारली तान लाग जा, और तान लाग जा तो पहली बार ऐसा होगा कि सीट रिजर्व नहीं है, फिर भी एक ऐसी समाज की बच्ची, एक ऐसी समाज की बेटी, एक बहू प्रधान वाली कुर्सी पर बैठेगी। रही बात जिस तरीके से बरवाली में, जिस तरीके से मलखेड़ा में, जिस तरीके से मेलिया में, और कल परसों भी बोल रहे थे, पता नहीं वो क्या बोल रहे थे, मतलब वो नाम लेते हुए भी। परंतु मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अगर वो भीम सिंह को बोल रहे थे तो आपने बागड़ी भाषा में भीमड़ो कहते हैं, अरे वो भीमड़ा के आई हो, वो तो टह आए नहीं, वो टह गलत है। छोटा शब्द अगर लेना होता तो वो अड़ा होता है, टह नहीं होता। बस मैं इसी बात में इसको फिनिश करना चाहता हूँ। मेरा एक लास्ट सवाल है जी कि विधानसभा चुनाव लड़ना से निर्णय ले लियो, जी। निर्दलीय लड़ोगे जी। तो भाजपा, माकपा और कांग्रेस 3 अभी टिकटें नहीं मिली। आप चलो 2 उम्मीदवार तो सामने आए गए, कामरेड बलवान और संजीव बंडवाल, आप अपनी टक्कर किससे मानते हो? इन दोनों से नहीं है कारण। अब ये ना तो बीमा पानी पे दोनों फैले हो रहे हैं। अब जैसा राजेंद्र जी आपने बताया था, मैं उस शिल्प पट्टिका की फोटो दिखा देना चाहता हूँ। ये 8 मार्च 2022 को हमने जो बनाई थी सार्वजनिक प्याऊ, यह प्याऊ स्वर्गीय नंदलाल राठौड़ जी की स्मृति में 8 मार्च 2022 की ये शिला पट्टिका अभी भी हमारे बनी हुई है। ये हमारे अंदर के अरमान थे, ये हमारा उस इंसान के प्रति प्रेम था, परंतु किसी ना किसी कारण से हम ये पट्टिका नहीं लगा पाए, और ये पट्टिका हमारे हृदय में अभी भी है। जिस दिन मौका लगेगा इसी पट्टिका पे एक बड़ी फोटो के साथ में, एक बड़ी मूर्ति के साथ में नंदलाल जी यहाँ पर विराजमान है। बजरंग जी, आपने किसानी पानी के लिए कभी कुछ पहले जिक्र किया था कि हनुमानगढ़ जिले में जो बाढ़ आई, जी ऐसे में क्या आपके दिमाग में ऐसी कोई भंडारण क्षमता है, जल भंडारण क्षमता जो पूरे क्षेत्र के लिए, जैसे जब बाढ़ आती है, घग्गर के अंदर बाढ़ आती है तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में पानी चला जाएगा जी, तो वो पाकिस्तान में पानी जाने का मतलब है कि वो बेकार हो गया जी। अपने लिए कोई काम। ऐसे में क्या उस पानी को भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा प्रयास करने का बिल्कुल दिमाग में सरकार है के आपके? पास में, जिले के पास में जो प्रशासन है उसके पास में एक टेक्निकल कमेटी होती है इन चीजों की, जिसको अपन जो ठीक उदाहरण अगर दूं मैं, अब जैसे अगर हम आंदोलन पर बैठे हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनका काम है ऐसी योजनाएं बनाना। एक पूरी बकायदा टीम होती है, जो इंजीनियर्स जो हैं, बिकॉज ये काम एक टीम वर्क जो है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर जी मैं हूं, अगर मन में कोई कह दे हाँ हम चक्का जाम कर सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं,
हम कोई और चीजें कर सकते हैं। हमें सीपी 5 पर कोई ले जाके बोलते कितना क्यूसेक पानी है, वो काम एक टेक्निकल कमेटी करती है। तो ये जो आपका जो सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, जिस तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पानी को खराब करने से अच्छा है उस पानी का स्टोरेज किया जाए। और उसके लिए सत्ता में जब आप बैठते हो, सत्ता में जब आप होते हो, तो बहुत आसान होता है आपके पास में एक इंजीनियर्स की टीम को बिठा के एक ऐसा निर्णय लेना, जो निर्णय हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी के लिए एक, ये मान के चलो, एक आने वाला जो समय है उसके लिए एक स्वर्णिम बूटी की तरह वो काम करे। तो वो योजना हमारे दिमाग में। बजरंग जी, जिस प्रकार से आजकल विधायक के वीडियो वायरल हो रहे हैं, अपशब्द वाले या अमर्यादित बोल वाले, स्वस्थ राजनीति के लिए नेताओं के मुंह से बढ़िया बोल निकलना कितना जरूरी मानते हैं? बहुत जरूरी है। अब इन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था मुस्लिम समाज पे, इन्होंने नूर सिंह को नूरिया बोला, इन्होंने जमाल खान को जमालिया बोला, गलत है। मैं तो एक बार मिला हूं हाजी दाऊद से, उन्होंने कहा था जहां पर अभी इन्होंने अपना भवन बनाया है, बोला कि क्षेत्र के अंदर हम बच्चों के लिए पढ़ाई की एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें हम टेक्निकल एजुकेशन वगैरह देंगे। परंतु दुर्भाग्य रहा, अभी उनकी आत्मा जो है वो रोती होगी। जो जिस जगह पे इन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलने की एक प्लानिंग की थी, एक शिक्षा का मंदिर बनाने की जो बात की थी, वहां पे अब कोई और ही भवन बन गया। आपको क्या लगता है कि उनके बिगड़े हुए बोल उनको किस स्तर पर जाके ले जाके छोड़ेंगे? उनको 2100 पे। बजरंग जी, आप जब पिछले 2-3 साल से राजनीति सफर में लगे हुए भादरा में, आपके साथ के युवा नेता भी आपके साथ थे कई मंचों पर, चाहे कार्तिक के टूटी हो, रवि बंसल हो या कुछ और नेता। क्या अब चुनाव के समय आप सभी लोग युवा नेता बातचीत करेंगे कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर, क्योंकि उन लोगों को भी एक प्रकार से जरूर कार्तिक के टूटी ऐलान कर चुके हैं चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रवि बंसल है, हेमंत पजार है या कुछ और नेता है, उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला। क्या उनसे कोई बातचीत की गुंजाइश है आपकी? मंदरू जी, जैसा अभी आपने बोला 2-3 साल से लगे हुए, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि यार आप पहले भाजपा के वो भाजपा जिला अध्यक्ष थे, नहीं इन लोगों के 7-8 साल। हाँ, अब हम बताते हैं, हम 7 साल से लगातार क्षेत्र में हैं, काम कर रहे हैं। पार्टी ने हमें उस समय पे दायित्व दिया था कि जो अच्छी जो योजना थी जाके प्रचार प्रसार करें, और हमने बढ़िया प्रचार प्रसार किया। अब जब ये लगा कि प्रचार प्रसार से काम नहीं होना पड़े, चलने वाला, जनता से लड़ना पड़ेगा, ठीक जिस प्रकार से मैंने अभी बताया, अब जब राजीव जी ने सिद्धमुख नहर का शिलान्यास किया था, वह टाइम शायद मैं कुछ भी बोल पाएगा 2-3 साल को। अब जैसे ही हमने थोड़ी सी बोलते हैं ना कि दिमाग में एक सोचने शक्ति आई, हम उस समय पर आए जनता के लिए, कुछ चीजें सीखने को भी मिली, कुछ गलतियां भी हुई, हम उन गलतियों को भी स्वीकार करते हैं। कई जगह हमारे आंदोलन में हमारी कमियां भी रही, चाहे हमने मुंशी का ब्लॉक का चुनाव लड़ा, उसमें भी हमारी कुछ कमियां रही, हम स्वीकारते हैं उन कमियों को, परंतु उन कमियों से हम सीख रहे हैं, उन कमियों को हम रिपीट नहीं कर रहे। मुंशी ब्लॉक में मैंने एक बात कही थी, हमारे पास एक कार्यकर्ता है, बोले बजरंग परला बैठ दूं, वो जो वार्ड है वो खूब वोटड़ा दिवा दूंगा, मैं क्या करना पड़ेगा? बोले की कोई 2 पेटी दारू पहुंचानी है। हमारे आप 2 पेटी दारू की बात कर रहे हैं, हम 40 रुपए की बियर नहीं पिलाएंगे। ये जो पुरानी जो राजनीति चल रही है, हम इस राजनीति को खत्म करेंगे। युवा साथी जितने भी हैं हमारे, जो जनता की सोच के अगर मैदान में रहे, हमारे मंच पे सिर्फ युवा ही नहीं, अगर हम बात करें चाहे हमारा भिरानी आंदोलन है, मैं सबसे पहले अगर बात करना चाहूंगा रामगढ़ आंदोलन की। रामगढ़ आंदोलन में हमारे साथ तमाम नेता है, हमारे एमपी साहब भी आए, हमारे नौर से एमएलए साहब भी आए, पूर्व एमएलए, हमारे पूर्व प्रधान जी भी आए, हमारे बादरा से भी जो प्रतिनिधि हैं विधायक जी के वो भी आए, हमारे साथ सभी आए। परंतु जो भी आए, हमने एक बात कही थी, मैं थे सारा क्या बताओ पानी कौन सेकना, मैं पानी खातर से बैठा, मैं आई पूछिए पानी कौन सेकना, तो बताओ थे सारा इकट्ठा हो गया, भाई वर्ग मुंह करके बेटा जानता रहा। और फिर थोड़े दिन बाद में अधिकारी आया, बोले थार लो धरनो पाड़ो में के बात, बोले थारी मांग मंजूर हो गई है, पुरानी रेगुलेशन बहाल हो गई है, तो मैं पानी तो आ गया, तो पानी तो आया, वो लोग साथ थे, उनका धन्यवाद। और पिछले डुंगराना आंदोलन में जैसा कि आपने बताया, हमारे युवा नेता, सिर्फ युवा ही नेता नहीं, इनके साथ में श्री जयदीप जी भी हमारे यहाँ जो पूर्व सांसदीय सचिव रहे हैं, वो भी आए, उन्होंने उस आंदोलन को समर्थन दिया। भिरानी में तमाम नेता, एसपी सिंह जी भी आए, भिरानी में हमारे प्रधान जी भी आए, भिरानी में हमारे संजीव जी के पुत्र जो है वो भी आए, सभी लोग आए।
अब वो लड़ाई एक किसानों की लड़ाई थी। दूसरा, कुछ नेता भीड़ देख के अपने आप आ जाते हैं। हम भीड़ इकट्ठी करने वालों में से थे और वो भीड़ देख के आने वालों में से थे, सिर्फ यही फर्क। अब मैं दोबारा कहना चाहता हूं, जितने भी युवा साथी हैं मेरे, एक सवाल है। जो युवा साथी हैं, मेरे लिए कह लेने दो एक बार। युवा साथियों, जो थे चुनाव लड़ने की सोचा काम में ही आऊँ, ये काम को नहीं आऊँ। पहले करे मैं ही समर्थन दियो ठीक बोली, ये आप आपको घर भरे हैं, आप बार स्वर्ण मिला प्रधान बनाऊंगा ना, लड़ी था लेना मैं ज्यादा सुना आऊंगा, नया बढ़िया पर लड़ांगा जरूर। तुम्हारी वाला लड़ाई चालू है। प्री सीमेंट क्षेत्र ने लेके सर लगातार सोतेलो व्यवहार होने लग रहे, प्रधान बांगो नोर गो विधायक बांगो बहादुर और बीच में अलमटन लग रहे। हालांकि खे प्री सीमेंट क्षेत्र में तो 5 लोग बागान के भरोसे जी, गोगामेड़ी, ढीलकी, उज्जड़वास, दीपलाना, बरवाड़ी, रामगढ़, ये जो गांव है, ये जो 7 गांव हैं, ये 7 गांव ना तो इधर के ना उधर के। मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ, अगर कोई कहकर क्षेत्रवाद की बात करे मुझे कोई शर्म नहीं आती, हम बिल्कुल खुले उससे बोलते हैं। अगर ना तो इनकी सुनवाई नोर में, ना इनकी सुनवाई भादरा में, परिसीमन जो या फिर टेल का, सिर्फ परिसीमन ही नहीं, इसके अलावा बरवाना, खचवाना, सरदारगढ़िया और नेठाना, ये 4 गांव भी ऐसे हैं अगर इनके कभी पानी ढंग से पहुंचता ही नहीं है। तो वो 7 + 4 ये 11 पंचायतों में, 11 पंचायतों में तो हम सुहागा मारते आ रहे हैं। आगे बैठा कातर आऊंगी 250, 300 बस। आप इस क्षेत्र की राजनीति भी करते हैं, ये 700 पंचायत आपने कही। परलिका गांव का एक बहुत बड़ा मामला हुआ था, 100 प्लेटें चोरी होने का जी। और उसके चोर भी पकड़े गए। वो चोर भी कहीं ना कहीं विधायक बलवान पूनिया के टच के निकले और ऐसी कई विवादित बातें भी हुई और ऐसे सोशल मीडिया में वीडियोस भी आए, मीडिया ट्रायल भी उन्होंने किया, उसका आज तक कोई समाधान नहीं निकला। क्या कहेंगे? अनिल जी, बड़ा अच्छा सवाल आपका। अगर हम कभी भी लड़ने जाते हैं, जैसे नीठाणा में इन्होंने 1000 पुलिस वाले भेज दिए, हम बिरानी में गए इन्होंने पुलिस वाले भेज दिए, हम जहां भी गए इन्होंने पुलिस वाले भेज के, वो बात है उसको दमन के तरीके से इस बात को खत्म करने के लिए या फिर जो भी आंदोलन को खत्म करने की इन्होंने योजना बनाई। अब मैं वो लिया एक दिन इनने प्लेट कट्ठे लाग रही है, वो बैठो बोले प्लेट लाग रही है मलखेड़ है, और आधी प्लेट लाग रही है बोले कनपर है। तो मैं थाने में वहां गया तो बोले ना बजरंग जी आप तो शांति भंग कर रहे हो, हमें क्या उन्हें पाबंद कर दिया गया। अब देखो कानून के अंदर हम बंद के, जिस दिन हम बढ़ेंगे मैं प्लेट पाड़ के लाऊंगा सारों पहले। क्या संदेश देना चाहेंगे सर भादरा विधानसभा क्षेत्र के तमाम जो वोटर हैं, अगर आने वाले समय में जो वोटिंग होगी उसमें बैलेट पेपर में आपको बजरंग साण का नाम जरूर मिलेगा। वोटड़ा दियो जी लगा के रड़क कौन काटा, दो आगे जरूर काट से जिन्होंने तहसील के साथ गलत किया है, और कहेंगे रड़क कौन काटा थारी सू आगे लिए। धन्यवाद।